देखने जाएं, वहां चेक करना है कि इसकी ऊर्जा कैसी है, तो इस स्थिति में आप क्या करेंगे, प्लॉट में गड्ढा एक कम से कम 1.5 फीट का गड्ढा उसको खोद देंगे, या हाथ से भी, जनरली हमारे जो पुराने ग्रंथ है उसमें हाथ से लिखा हुआ है, या एक हाथ गहरा, एक हाथ चौड़ा, एक हाथ लंबा, ऐसे गड्ढा खोद के उससे पानी से भर दिया जाए। और 50 या 100 कदम आप जाएं और घूम कर आए, पानी पूरा सूख गया तो वह प्लॉट सही नहीं है, नहीं सूखा प्लॉट सबसे अच्छा है, और कुछ कम हुआ तो प्लॉट मध्यम है। जहां पानी की सुविधा नहीं है उसमें कैसे चेक करते हैं, एक गड्ढा खोदते हैं और फिर उस मिट्टी को पुनः भर देते हैं। यदि पूरी मिट्टी उसमें समाहित हो गई और थोड़ा सा और जगह बच गया, उस मिट्टी जब हम भरें और बराबर हो गई तो मध्यम स्तर का है, और यदि ज्यादा हो गया मिट्टी तो वह उच्च क्वालिटी का है। और तीसरा चेक किया जाता है डाउजिंग इंस्ट्रूमेंट से। जो लोग पेंडुलम डाउजिंग यूज करते हैं, लीनियर एंटीना यूज करते हैं, तो फिर हम उसको चेक कर सकते हैं, ऊर्जा की प्लॉट की ऊर्जा कैसी है, वो पॉजिटिविटी और निगेटिविटी बता देता है। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताइए, नहीं तो आगे बढ़ा जाए। ठीक, दिक्कत तो नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम है साउंड बीच में ब्रेक होके आ रहा है। साउंड ब्रेक और हो रहा है जूम या किसी साउंड, और जूम भी बीच में डिस्कनेक्ट हो रहा है, फिर से कनेक्ट करना पड़ा, उस बीच में मैंने सुना ही नहीं। अच्छा, नेट का प्रॉब्लम तो इशू नहीं है, क्योंकि हमारा तरफ तो सही था। ना, मेरे यहाँ नेट का प्रॉब्लम तो नहीं है अभी। अच्छा, इधर तो ठीक है सर। हाँ सर जी, मुझे एक क्वेश्चन था। अगर पानी नहीं होगा तो मिट्टी का जो आपने बताया वो फिर से रिपीट करो। हाँ, वो मैंने भी नहीं सुना। मिट्टी जैसे हम गड्ढा खोदेंगे, एक हाथ, मान लिया हाथ से लिखा हुआ है तो जैसे फीट में मान लीजिए 1.5 फीट का, 1.5 फीट गहरा, 1.5 फीट लंबा और 1.5 फीट चौड़ा हम गड्ढा खोद देंगे, और खोदने के बाद उसमें पानी डालेंगे गड्ढे में, और वह पानी यदि हम 100 कदम वहां से जाएं एक सामान्य गति से और फिर पीछे उस गड्ढे तक आए लौट के, और यदि वह पानी कंप्लीटली सूख गया तो वह प्लॉट सही नहीं है, और यदि पानी कुछ सूखा तो वह प्लॉट मीडियम रेंज का है, और यदि पानी थोड़ा भी नहीं सूखा है, जितना भरे थे उतना है, अब चूंकि मिट्टी है तो थोड़ा बहुत इधर उधर होगा, तो आप वहां पे थोड़ा प्रेजेंस ऑफ माइंड लगाएंगे किस प्रकार की मिट्टी है, हुआ या नहीं हुआ, तो वो प्लॉट एकदम ए ग्रेड का सुपर क्वालिटी है। इसकी एनर्जी हम ऐसे समझते हैं मिट्टी जांच में। थोड़ा होगा तो मीडियम और बराबर होगा तो अच्छा। हाँ, और वैसे ही जब पानी नहीं है तब क्या होता है कि हम गड्ढा खोदेंगे तो उसमें से मिट्टी निकलेगा, तो जो मिट्टी निकली उसको पुनः उसमें भर देते हैं। जब पूरा मिट्टी उसमें लग जाए उसके बाद लगे कि अभी गड्ढा बचा ही है और मिट्टी इसमें लगेगी, तो वैसी स्थिति में क्या करना होता है, तब हम मानते हैं कि यह प्लॉट सही नहीं है, और यदि जो मिट्टी उसमें डाला गया वह बराबर हो गया तो वह प्लॉट मीडियम है, और मिट्टी बच गया तो वह प्लॉट सुपर क्वालिटी का है। सर बोलिए। हाँ, अभी ये टाइम पे यानी इस जमा करते हैं क्या इस रास्ते परीक्षण? अब इस टाइम ये नहीं होता है, इस टाइम जो प्लॉट का परीक्षण होता है वो अब डाउजिंग इंस्ट्रूमेंट से होता है, पेंडुलम डाउजिंग से और स्कैनर से या लीनियर एंटीना जो है इसके द्वारा प्लॉट का परीक्षण किया जाता है, क्योंकि हर जगह पानी मिलना फिर गड्ढे खोदना ये सब पॉसिबल नहीं है, और उससे ज्यादा सफिशिएंट रिजल्ट ये देता है, क्योंकि यदि बहुत सी जगह पे आप जाएंगे बालू वाली मिट्टी मिलेगी। सर जी वो गड्ढा जो है वो बीच में खोदना है या ब्रह्मस्थान में खोदना है, किधर खोदना है? कहीं भी खोद सकते हैं जहाँ की मिट्टी देखे, या 5 जगह पे खोदवा लीजिए, 4 कोने में और एक ब्रह्मस्थान में। लेकिन अब वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कई जगह जमीन बन रहे हैं, बालू वाली मिट्टी होगी तो फिर ये कॉन्सेप्ट गलत हो जाएगा, इसलिए डाउजिंग इंस्ट्रूमेंट से हम चेक करते हैं। ठीक है, मणिभूषण जी आवाज आ रही है? मणिभूषण जी आ रही है, आवाज आ रही है। बदल समझ सुने हैं जो बताए, या कोई क्वेश्चन है? सुना कुछ वैसे नहीं, इसका रिकॉर्डिंग मिल बराबर जाएगा, है। फिर देख लीजिएगा। अजय जी वो पंच तत्व वाला लगाइए स्लाइड पे। एक और फोटो था, यही है, सबसे लास्ट में जो भेजा था ग्रुप में, ये नहीं, एक और दूसरा। आइए इसी पे समझते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इसी को रहने दीजिए। ठीक है, हाँ ठीक है बिल्कुल। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जैसे हमारा शरीर पंच तत्व से बना है, वैसे ही वास्तु भी पंच तत्व के सिद्धांत पर ही कार्य करता है। पंच तत्व, उसमें जल तत्व, वायु तत्व, अग्नि तत्व, पृथ्वी तत्व और स्पेस एलिमेंट, इसको हम मेटल भी बोलते हैं, इस पर आता है। वो पूरा नहीं दिख रहा है सर जी, पिक्चर नहीं दिख रहा है? आप अपना कैमरा का एंगल लेके, सब हमारे स्क्रीन पे तो आ रहा है।
नहीं पूरा नहीं दिख रहा है, वो ऊपर जो रेड है ना वो नहीं दिख रहा है। हाँ ठीक है, वहीं तक है, रेड तक ही है। ओके 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 ओके। पंच तत्वों पर ये सिद्धांत आधारित है वास्तु का। पंच तत्व आप समझ गए, वास्तु करना आ गया, क्योंकि वास्तु में पंच तत्व को ही बैलेंस करना होता है। अब यहाँ पर जहाँ वाटर लिखा हुआ है और एरो ब्लू कलर में बना हुआ है साइन, वुड जो लिखा हुआ है वो ग्रीन में बना हुआ है, फायर वाला कट गया है वो रेड है, अर्थ वाला येलो कलर में है और मेटल वाला ब्लैक कलर में है। वाटर एलिमेंट बनाता है वुड एलिमेंट को, वुड एलिमेंट को ही हम एयर एलिमेंट बोलते हैं। वाटर प्रोड्यूसेस एयर और वुड, वुड प्रोड्यूसेस फायर। जो लकड़ी है यानी एयर एलिमेंट वो फायर को बनाता है। फायर प्रोड्यूसेस अर्थ, फायर से अर्थ बनता है और अर्थ एलिमेंट से मेटल या स्पेस एलिमेंट बनता है। ये बाहरी जो एरो है वो साइकिल ऑफ क्रिएशन है, बनने को बताता है। जल से बना पेड़, पेड़ से आग लगी, पेड़ में जब लगाएंगे तो फायर प्रदान किया, पेड़ जब जल जाएगा जो राख होगा वो ठोस हो जाएगा, वह अर्थ एलिमेंट होगा। और अर्थ से ही मिट्टी से सभी मेटल निकलते हैं, सभी धातुएं निकलती हैं, इसलिए उससे हम मेटल एलिमेंट या स्पेस एलिमेंट बोलते हैं। और फिर उस स्पेस से मेटल से वाटर क्रिएट होता है। ये पंच तत्वों का सिद्धांत है जिसे हम क्रिएशन, साइकिल ऑफ क्रिएशन की थ्योरी बोलते हैं। दूसरा इसमें आप देखेंगे बीच में कुछ और एरो है। वाटर से एक एरो जा रहा है फायर के पास, तो अंदर का जो एरो है वह उनके निगेटिविटी को इंपैक्ट करता है। यानी वाटर का एरो फायर में गया, वाटर जब फायर मिलेंगे तो डिस्ट्रक्शन होगा, वाटर और फायर मिलेंगे तो विध्वंस होगा, विनाश होगा। वुड से एक एरो अर्थ में गया है, यानी लकड़ी और अर्थ मिट्टी जब मिलेंगे तो यहाँ डिस्ट्रक्शन होगा। अब कुछ चीजें समझ में यहाँ हो सकता है कि आपको प्रॉब्लम हो, मैं बताता हूँ फिर से। लकड़ी क्या है, जहाँ मिट्टी है वहां पेड़ लगाते हैं तो उसकी जड़ मिट्टी को अलग कर देता है, यानी मिट्टी को फाड़ देता है। वास्तु में इसका सिद्धांत यह है कि लकड़ी अर्थ एलिमेंट यानी घर में जो आपका अर्थ एलिमेंट है उसको डिस्टर्ब करेगा। अर्थ से वुड से अर्थ डिस्टर्ब होता है, लकड़ी से अर्थ डिस्टर्ब होता है। उसके और आगे बढ़ेंगे तो फायर से एक एरो मेटल के पास आया हुआ है, यानी फायर और मेटल एक साथ आएंगे तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट होगा। मेटल डिस्टर्ब होगा और फायर भी डिस्टर्ब होगा, यानी दोनों एक दूसरे को डिस्टर्ब कर देते हैं, ऐसे समझिएगा। मेटल से फिर एक एरो वुड की तरफ गया है, यानी मेटल और वुड दोनों एक साथ मिलेंगे तब भी डिस्ट्रक्शन होगा। इसमें फर्स्ट कॉन्सेप्ट आपको समझना है साइकिल ऑफ क्रिएशन। जल बनाता है लकड़ी को, लकड़ी बनाता है फायर को, फायर बनाता है अर्थ को, अर्थ बनाता है मेटल को। यहाँ तक क्लियर है? जो साइकिल ऑफ क्रिएशन में बाहरी वाला जो साइकिल है इसमें बता दीजिए, किसी को दिक्कत क्लियर है? नहीं, ओके ओके। अब ये साइकिल ऑफ क्रिएशन बाहरी था, अंदर क्या है साइकिल ऑफ कंट्रोल या डिस्ट्रक्शन। कौन से दो तत्व मिलेंगे तो प्रॉब्लम होगा, इसको समझना है। तो जिस तत्व के पास आप जाइएगा वहां से जो एरो निकल रहा है वो दो तत्व मिलेंगे तो प्रॉब्लमेटिक है। जैसे वाटर से एक एरो निकल रहा है फायर के पास, तो आप समझ जाएंगे वाटर और फायर एक साथ आएंगे तो प्रॉब्लम है। वुड से एक एरो जा रहा है अर्थ के पास, यानी वुड और अर्थ एक साथ, एक एरो आ रहा है मेटल के पास, यानी फायर और मेटल एक साथ आएंगे तो प्रॉब्लम है, यानी पंच तत्व डिस्टर्ब हो जाएगा। वैसे ही अर्थ के पास आएंगे तो उससे एक एरो वाटर में आ रहा है, यानी अर्थ और वाटर एक साथ आएंगे तो फिर वास्तु डिस्टर्ब हो जाएगी। आगे मेटल में बढ़ेंगे तो मेटल से एक एरो वुड के पास जा रहा है, यानी मेटल और वुड एक साथ मिलेंगे फिर पंच तत्व डिस्टर्ब हो जाएगा। फिर वाटर में गए, फिर वही साइकिल। कौन से दो तत्व मिलेंगे तो डिस्टर्ब होगा, ये वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया तो बताइए, नहीं आया तो फिर पूछिए। कौन कौन से दो तत्व मिलेंगे तो डिस्टर्बेंस होगा, ये समझ में आया? वैसे मैंने नोट्स भेजा हुआ है लेकिन यहाँ भी समझिए। हाँ जी आ गया जी। किनको दिक्कत है वो पूछ लीजिए। ये मेटल मेटल का क्या है? मेटल को स्पेस एलिमेंट बोलते हैं। मेटल वो था, ये कैसे डिस्टर्ब करता है? क्या हुआ? फायर मेटल और मेटल वुड को कैसे डिस्टर्ब करेगा? आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। फायर क्या करता है? फायर मेटल को और मेटल वुड को कैसे डिस्टर्ब करेगा? फायर फायर समझ में हाँ, बोलिए। मेल पिघलाता है ना, तो वो डिस्ट्रक्टिव हो गया। वुड को मेटल वुड को काटता है और मेटल लकड़ी को काट देता है तो वो उसको प्रॉब्लमेटिक हो गया। हाँ, सीधी सी बात है। तो ये साइकिल ऑफ डिस्ट्रक्शन हो गया, यानी ये दो एलिमेंट आपको एक साथ नहीं आनी चाहिए। उससे भी जब और एक समझने का नियम है, जो एलिमेंट जहां है उसके आगे और पीछे वाला उसका फ्रेंड होता है, जो जहां है सिर्फ उसका। जैसे वाटर की बात करें, वाटर का फ्रेंड कौन होगा? तो वाटर के आगे वुड है और वाटर के पीछे हो जाएगा वुड और मेटल। वुड की बात करेंगे तो हाँ। उसका फ्रेंड फायर और वाटर होगा। यहाँ बात सिर्फ वुड की है, अब यहाँ पे ऐसा नियम मत लगा लीजिएगा कि दोस्त का दोस्त दोस्त होता है, ये चीजें यहाँ नहीं होंगी।
वाटर के लिए फ्रेंड उसके आगे वाला वुड और उसके पीछे वाला मेटल। वुड के लिए फ्रेंड उसके आगे वाला फायर और उसके पीछे वाला वाटर। फायर के लिए फ्रेंड उसके आगे वाला अर्थ और उसके पीछे वाला वुड। अर्थ के लिए फ्रेंड उसके आगे वाला मेटल और उसके पीछे वाला फायर। मेटल के लिए फ्रेंड उसके आगे वाला वाटर और उसके पीछे वाला अर्थ। ये फ्रेंड वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया या कोई दिक्कत है? फ्रेंड वाला ये बताओ सर। हाँ बराबर है समझ आ गया। कैसे जो जाए उसके आगे और पीछे वाला दोस्त है, इसमें क्या प्रॉब्लम है बताइए? हाँ ये जो जाए फ्रेंड उसके वाला आगे उसके पीछे वाले दोस्त होते हैं। एरो से नहीं पता चल रहा आगे एरो मार्क। हाँ आगे है ना, आगे वाटर है उसके आगे एक एरो है और इसके पीछे की तरफ एक एरो। आगे और पीछे वाले उसके दोस्त होते हैं जिसके बारे में समझना मतलब हाँ मतलब ठीक है दोस्त, यही पूछ रहा हूँ मैं। वो कॉन्सेप्ट है, वो नियम अच्छा, है उसका, कॉन्सेप्ट वो सिद्धांत है। हाँ वो कॉन्सेप्ट है। अब जैसे इसकी जरूरत कहाँ है, जैसे अब आगे हम तत्व से डायरेक्शन पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा। जैसे यहाँ पे फॉर एग्जांपल हम आपको समझा देते हैं। जैसे वाटर एलिमेंट का डायरेक्शन हो गया उत्तर दिशा यानी नॉर्थ। अब नॉर्थ में आप वुड एलिमेंट से रिलेटेड सामान भी रख सकते हैं, वाटर एलिमेंट से रिलेटेड सामान भी रख सकते हैं और मेटल एलिमेंट से रिलेटेड सामान भी रख सकते हैं। यहाँ जो हम अभी आपको फ्रेंडशिप का जो थ्योरी समझाए हैं, यहाँ रीजन यही है कि इसको बढ़िया से समझ लीजिए कि कौन एलिमेंट किसका फ्रेंड है। इसको है उसके एक आगे और एक पीछे वाला उसका फ्रेंड होता है। यहाँ तक अब क्लियर हो गया? यस। चलिए अब एक चीज यहाँ एक और समझ लीजिए, जो क्रिएट करता है वो फादर होता है यानी प्रोड्यूसर होता है, और जिसको क्रिएट करता है वो सन मानिए या उसका प्रोडक्ट मानिए। जैसे वाट फादर हो गया तो वुड बेटा हो गया। हाँ। तो वाटर को, हेलो किसी कोई प्रॉब्लम है? नहीं सर। ठीक है, वाटर क्रिएट करता है वुड को, तो वाटर को हम फादर माने तो वुड बेटा हो गया। तो वाटर जब वुड में जाएगा, वाटर जब वुड में जाएगा यानी बाप जब बेटे के पास जाएगा तो बेटे का पावर बढ़ जाएगा। लेकिन जब वुड बेटे के पास आएगा, सॉरी वुड जो बेटा है वो फादर के पास यानी वाटर में आए, वुड जब वाटर में आएगा, नहीं है दुश्मन, इसको नहीं समझिएगा, उसको कमजोर करेगा। ये इतना समझिए। कहाँ इसका यूज होगा वो आगे जब हम घर में पंच तत्व बैलेंस करना समझते हैं तो वहां पता चलेगा। ये सीधा एक कॉन्सेप्ट समझना है, वाटर के आगे और वाटर के पीछे वाला उसका फ्रेंड है। यहाँ तक क्लियर हो गया? दूसरा इसमें ये समझना है कि जो जिसको प्रोड्यूस करता है, जैसे वाटर प्रोड्यूस करता है वुड को, तो वुड के पास जब वाटर जाएगा तो वुड का पावर बढ़ जाएगा, और वुड जब वाटर के पास आएगा तो इसका पावर कम हो जाएगा। अब इसके कलर से हम आपको एक एग्जांपल इसका मतलब ये हुआ कि मेटल का फादर अर्थ हो गया, मेटल सन हो गया। तो अगर अर्थ को मेटल की तरफ ले जाएंगे तो वो तो पॉजिटिविटी आएगा, और मेटल अगर जाएगा तो निगेटिविटी आएगा क्या? नहीं, निगेटिव नहीं समझना है, निगेटिव नहीं समझना है, पावर को कम समझना है। यहाँ दुश्मनी नहीं है, पावर कम और ज्यादा हो सकता है। हाँ, अब बता रहे जैसे आपको कलर, जो रिजल्ट आप चाहते हैं वो रिजल्ट उतना मिलेगा नहीं। हाँ, अब इसमें ये समझिए, कलर से हम बताते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे वाटर एलिमेंट का डायरेक्शन नॉर्थ है और वुड एलिमेंट का डायरेक्शन ईस्ट है। यदि ईस्ट डायरेक्शन में आप वाटर का कलर यानी ब्लू कलर कर देते हैं तो ईस्ट का पावर बढ़ जाएगा, सामान्य ढंग से समझिए। और नॉर्थ में जब ग्रीन कलर कर देते हैं तो ग्रीन वीक हो जाएगा, ग्रीन की पावर कम, वो नॉर्थ की पावर कम हो जाएगी। वैसे ही वुड क्रिएट रखना चाहिए क्या? नॉर्थ में ऑलवेज वाटर कलर रहना चाहिए, व्हाइट। अर्थ में नहीं ना, आप कैसे समझ रहे हैं? जो साइकिल ऑफ क्रिएशन है वो बाहरी साइकिल से समझना है। अर्थ प्रोड्यूस करता है मेटल को, तो मेटल को प्रोड्यूस करेगा, मेटल का कलर ब्लैक और व्हाइट होता है, ब्लैक भी माना जाता है। वैसे ब्लैक कलर हम मानते हैं वाटर का, और मेटल के लिए कलर माना जाता है व्हाइट कलर। तो जो मेटल जो है वो सन हो गया, सन जब पीछे में जाएगा तो उसको वीक करेगा ना, अर्थ को कमजोर करेगा। यहाँ दुश्मनी नहीं समझनी है। क्लियर हुआ या फिर से बताएं? इसको एक बार और रिपीट कर दीजिए। ठीक है, साइकिल ऑफ क्रिएशन में आप समझ रहे हैं बाहरी एरो से कौन किसको बनाता है। वाटर बनाता है वुड को, और वाटर को किसने बनाया? मेटल। इसी तीन को पकड़ के समझ लिया जाए। अब वाटर जब जाएगा वुड में, यानी वुड का डायरेक्शन है ईस्ट डायरेक्शन, वाटर है ब्लू कलर, ईस्ट में जब ब्लू कलर जाएगा तो ईस्ट के पावर को बढ़ा देगा। लेकिन जब उल्टा आएंगे, रिवर्स, वाटर का डायरेक्शन है नॉर्थ, जब वहां पर वुड आएगा यानी ग्रीन कलर आएगा तो नॉर्थ के जोन को वह वीक कर देगा। यानी यदि नॉर्थ बढ़ा हुआ है
आपके घर में या किसी के घर में नॉर्थ का जोन बड़ा है, तो बड़ा होगा तो वाटर जल तत्व तो बढ़ जाएगा। तो ऐसी स्थिति में उसको कमजोर करना होगा तो हम ग्रीन कलर का यूज करते हैं। और यदि नॉर्थ पहले से बढ़ा है और उसमें फिर ब्लू कलर आ जाए तो और बढ़ जाएगा, यानी जल तत्व तो काफी ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, एक और एग्जांपल इसमें समझ लीजिए। वुड बनाता है फायर को, अब ग्रीन जब जाएगा फायर में तो फायर को बढ़ा देगा, लेकिन जब रेड आएगा वुड में यानी ईस्ट में तो फिर ईस्ट के पावर को कम कर देगा, ईस्ट के जोन को कम कर देगा, उसका जो पावर है। ठीक है, वैसे ही अर्थ प्रोड्यूस करता है मेटल को, मेटल का कलर व्हाइट है, ग्रे है। व्हाइट जब आएगा अर्थ वाले में तो अर्थ के पावर को कम करेगा, अर्थ को वीक कर देगा। अब किसी के घर का अर्थ एलिमेंट का डायरेक्शन होता है साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट बढ़ जाए तब भी लोगों से रिलेशन नहीं चल पाता, एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती हैं, और घट जाए तो स्टेबिलिटी नहीं रहती है। तो सपोज कीजिए कि आपके घर में साउथ ईस्ट साउथ वेस्ट यानी अर्थ का जो डायरेक्शन है नैऋत्य कोण वह कमजोर है, और आपने व्हाइट कलर उसमें कर दिया तो वह और कमजोर हो जाएगा। दुश्मनी नहीं है, कमजोर हुआ, वो हानि नहीं करेगा। दुश्मन का मतलब होता है हानि करना, जैसे आग और पानी में दुश्मनी है तो वो हानि करेगा। ये समझ में आया? फ्रेंडशिप का थ्योरी एक आगे और एक पीछे वाला। किसी को कोई दिक्कत है तो इसमें पूछ लीजिए। और अगर अर्थ में येलो में रेड आ गया तो उसकी पावर बढ़ेगी ना? अब इसमें अब थोड़ा सा आगे पूरा नहीं कहेंगे, क्योंकि हम आगे अभी चलेंगे तो पता चलेगा कि कब नहीं आना चाहिए। सामान्य कॉन्सेप्ट है कि आएगा तो पावर बढ़ेगा, लेकिन क्या होता है कि रेड का कलर होता है। ठीक है, जैसे आप जानते हैं जनरली कलर का 65,000 कॉम्बिनेशन होता है, तो हम आगे चर्चा करेंगे कि कौन सा शेड आएगा तो फिर रिलेशन में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अभी मेन थीम वही है। अभी फर्स्ट स्टेप में आपको ये समझना है कि फायर का कोई भी वस्तु अर्थ में आएगा तो वह इसको बढ़ा, वह उसको वीक करेगा। ये फर्स्ट स्टेप में आप लोगों को इतना ही समझना है। यहाँ तक यदि समझ में आ गया तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, यदि दिक्कत है तो फिर से हम बताते हैं आपको। नहीं आ गया अभी समझ में। और किन्हीं को कुछ दिक्कत है तो बताया जाए, नहीं तो हम आगे बढ़े फिर। नहीं ठीक है, ये क्या हुआ? आपका माइक का कुछ प्रॉब्लम है जय जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है, क्या बोल रहे थे, बोलिए। नहीं, यहाँ तक तो समझ में आया। अब आगे तो यहीं तक तो समझिए ना, फिर आगे धीरे धीरे समझेंगे। अजय जी वो शक्ति चक्र वाला स्लाइड लाइए। और सर जी एक मिनट, सॉरी मैं डिस्टर्ब कर रहा हूँ। बताइए। हेलो, हाँ बोलिए। कलर का आपने जो बोला 65,000 कॉम्बिनेशंस, वो अभी क्या बताया आपने? पेंट के कॉम्बिनेशन होते हैं, पेंट की दुकान पे जाइएगा तो अलग अलग नंबर से नहीं आता है, 65,000 कॉम्बिनेशन होता है। तो उसमें क्या कॉम्बिनेशन बनता है कलर से कलर मिला के। तो आगे जब हम पंच तत्व बैलेंसिंग पर आएंगे ना तो फिर वहां हम लोग समझेंगे। टॉपिक वाइज टॉपिक समझना होगा, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। अभी आप लोगों के सामने एक शक्ति चक्र दिख रहा है। हाँ दिख रहा है। इसमें शक्ति चक्र में अंदर से यानी ब्रह्म स्थान के बाद जो फर्स्ट लेयर है, अलग अलग कलर आप लोगों को दिख रहा होगा। हाँ, जिसमें नॉर्थ एक थोड़ा सा बड़ा है, वो ब्लू कलर है। नॉर्थ के पहले NNW है, फिर नॉर्थ है, फिर नॉर्थ ईस्ट है, फिर नॉर्थ ईस्ट है, ये इतना ब्लू कलर में है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो ईस्ट नॉर्थ ईस्ट है, और फिर ईस्ट साउथ ईस्ट है, ये ग्रीन कलर में है। उसके बाद जब बढ़ेंगे तो साउथ ईस्ट है, साउथ ईस्ट है, और साउथ है, ये रेड कलर में है। उसके बाद साउथ वेस्ट है, और साउथ वेस्ट है, ये येलो कलर में है। फिर वेस्ट साउथ वेस्ट, वेस्ट और वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, ये व्हाइट कलर में है। और नॉर्थ वेस्ट जो है वह फिर येलो कलर में है। आप लोग क्लास के बाद अपना ईमेल आईडी दे दीजिएगा ग्रुप में, हम आप लोगों को शक्ति चक्र भेज देंगे आपकी ईमेल पे। ईमेल पे जाने पे क्या होगा, क्लियर जाएगा, और इसका जरूरत पड़ेगा मैप की ग्रेडिंग में। बाद में जब लॉकडाउन सब मार्केट खत्म हो जाएगा तो आप लोग अमेजन से मंगा लीजिएगा। वैसे ये जो मैं भेजूंगा वो काफी क्लियर आता है और आसान है आपको ग्रेडिंग करने में। वीडियो भी मैं भेजूंगा कैसे करते हैं, समझ में आ जाएगा। ईमेल आईडी बस आप लोग अपना भेज दीजिएगा। ये शक्ति चक्र यदि दिख रहा हो तो इसमें फिर आगे बढ़ा जाए। किसी को कोई दिक्कत अभी नहीं ना है? अब आइए इसमें समझते हैं। कलर में देखिए, जो ब्लू कलर है वह वाटर एलिमेंट है, जो ग्रीन कलर है वह एयर या वुड एलिमेंट है, जो रेड कलर है वह फायर एलिमेंट है, जो येलो कलर है वह अर्थ एलिमेंट है, और जो व्हाइट कलर है वह स्पेस एलिमेंट है।
यहाँ एक बात आपको हम बता देते हैं, साउथ वेस्ट के बाद वेस्ट साउथ वेस्ट से लेकर और नॉर्थ वेस्ट तक स्पेस में ही आता है। नॉर्थ वेस्ट में वो येलो कलर क्यों है उसका हम डिस्कशन आपको बाद में बताएंगे। अभी आप इस शक्ति चक्र को देख के सिर्फ इतना समझिए कि अर्थ एलिमेंट, सॉरी, वाटर एलिमेंट NNW से नॉर्थ ईस्ट, वाटर एलिमेंट ENE से ESC, एयर एलिमेंट साउथ ईस्ट से साउथ, फायर एलिमेंट साउथ साउथ वेस्ट और साउथ वेस्ट, अर्थ एलिमेंट और WSW से NW तक पूरा स्पेस एलिमेंट। अब यहाँ पे इस शक्ति चक्र के द्वारा आपको एलिमेंट के आधार पर 16 डायरेक्शंस पता चल गए। जो इसके पहले आप 5 तत्व पढ़े हैं, 5 एलिमेंट्स, उन 5 एलिमेंट्स के डायरेक्शंस कौन कौन है, कोई दिक्कत है आपको समझने में तो बताइए। यदि आपसे पूछा जाएगा कि वाटर एलिमेंट का डायरेक्शन कौन सा है तो 4 है, NNW, नॉर्थ, NNE और NE। यहाँ तक में किसी को कुछ पूछना है तो बताइए। ये तो किसमें 2 पीले और उसमें एक वो पीला, ये समझ वो में मत नहीं आया। समझिए, अभी जो वो हम क्या आपको बताएं? बताएं वही समझिए कि कौन से तत्व का कौन सा डायरेक्शन है। जितना बताया उतना समझ में आया फर्स्ट स्टेप का? उसका कलर क्या है? जैसे अभी NNW से नॉर्थ ईस्ट तक ब्लू कलर, हाँ, ऊपर की वही लाइन पूछ रहा में हूँ। ग्रीन और येलो भी तो दिख। मैंने अभी आपको सबसे नीचे से बताया है, जब आप ब्रह्म स्थान से ऊपर की तरफ जो फर्स्ट लाइन मिल रहा है उसमें आना है, बाकी पे नहीं जाना है। अच्छा अच्छा, मैंने आप लोगों को बताया नीचे यानी बीच जो शक्ति चक्र है उसमें देखिए और वहां से जो आपको फर्स्ट मिल रहा है उस पर ध्यान दीजिए, बाकी पे नहीं जाना है अभी। ठीक है, तो उस नीचे से उसमें आके आप देखेंगे NNW से लेकर NE तक इतना ही वाटर एलिमेंट है। जो ग्रीन कलर है वह एयर एलिमेंट है, जो रेड कलर है वो फायर एलिमेंट है, और जो 2 बीच का है साउथ के बगल के 2 बीच का है ये अर्थ एलिमेंट है। और वेस्ट साउथ वेस्ट से लेकर NW तक पूरे को स्पेस मानेंगे। और NW येलो क्यों है ये हम बाद में जानेंगे, जो कि हम पहले ही बता चुके हैं। ठीक है, अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहले यहाँ हम समझेंगे तत्वों का एट्रीब्यूट्स, यानी जो तत्व होते हैं 5 तत्व, उनका हमारे वास्तु में क्या महत्व है, क्या इंपॉर्टेंस है। जल तत्व के बारे में जो हम आप लोगों को नोट्स भी दिए हैं, जल तत्व बहने की प्रवृत्ति है, जल बहता है, पानी जहां भी है फ्लो करता है, बहता है। तो जो भी आपकी जिंदगी में आने और जाने वाली चीजें हैं, जैसे पैसा आता है पैसा जाता भी है, नौकरी कोई भी अपॉर्चुनिटीज आती हैं, आप भी किसी को देते हैं, आपको भी स्टाफ रखना है ना, आपने एक बिजनेस किया स्टार्ट किया तो बिजनेस में आपको भी स्टाफ चाहिए, तो स्टाफ आप रखेंगे, यानी एक अपॉर्चुनिटी आपको चाहिए कि आप बिजनेस करें या कोई काम करें। अभी दिक्कत आती है, क्या हुआ? एक अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगा तो आप बिजनेस करेंगे, फिर आप किसी को अपॉर्चुनिटी देंगे और आप स्टाफ के रूप में रखेंगे किसी को, यानी मनी एंड अपॉर्चुनिटी ये जल तत्व का है। पैसा आना, साथ में कोई भी अवसर आना, बीमारियों से प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करना। किसी भी जगह में जैसे नदी का पानी बहता है तो पानी यूज में आता है, लेकिन जब पानी को रोक दीजिए तो वह पानी सड़ने लगता है। वैसे ही हमारी इम्यूनिटी भी, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, उसको भी हम जल तत्व से ही देखते हैं। यदि जल तत्व डिस्टर्ब है तो रोग प्रतिरोधक क्षमता, जो इम्यून सिस्टम है, वह कमजोर हो जाएगा। जल तत्व के द्वारा क्लैरिटी ऑफ माइंड भी देखा जाता है। जैसे नए नए विचार आने के लिए हमेशा आपको कुछ सोचना है, नया विचार आना चाहिए, तो जल तत्व जब क्लियर रहेगा तो नए नए विचार आएंगे, आपको आइडियाज अच्छे मिलेंगे। बाकी लोगों के सोचने से पहले आप सही समय पर सोच के क्विक डिसीजन ले लेंगे, यह जल तत्व कराता है। फिर से समझा रहा हूँ, समझने की कोशिश कीजिएगा। जल तत्व का काम है जीवन में पैसा देना, किसी भी प्रकार की अपॉर्चुनिटी देना। यदि किसी की शादी नहीं हो रही है तो रिश्ते लाना जल तत्व का कार्य है। आपको नौकरी के लिए मौके नहीं मिल रहे हैं तो जल तत्व वह मौका देता है। विदेश जाने के लिए जो वीजा चाहिए होता है वो भी एक प्रकार का आपके लिए अवसर ही है, अपॉर्चुनिटी ही है, वो भी जल तत्व देता है। शरीर में इम्यूनिटी सिस्टम, रोग प्रतिरोधक क्षमता, वो भी जल तत्व देता है। सही समय पर सही तरीके से सोचने समझने की शक्ति भी जल तत्व देता है। हस्बैंड वाइफ में, नए लोगों में, यहाँ पे खासकर जो न्यूली मैरिड कपल हैं उनके लिए जो एक अट्रैक्शन का, एक जो प्रेम का पल होता है, वह भी जल तत्व से ही देखा जाता है। जिंदगी का आनंद लेना, नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट का, वह भी जल तत्व का ही है। यानी यदि आपके जीवन में पैसे आसानी से आ रहे हैं,
आगे बढ़ने के मौके आसानी से मिल रहे हैं, आप सही समय पर सही डिसीजन ले पा रहे हैं, उस घर में रहने वाले हस्बैंड वाइफ के रिलेशन अच्छे हैं, खासकर न्यूली मैरिड कपल के, और यदि रोग प्रतिरोधक क्षमता सही है, किसी को जल्दी कोई बीमारी नहीं है, इसका मतलब आपके घर का जल तत्व सही है, अच्छा है। और यदि इन उपरोक्त बातों में प्रॉब्लम आया, जैसे पैसे आने में दिक्कत, विवाह के लिए उम्र हो गया लेकिन रिश्ता नहीं आ रहा है, कोई ना कोई बीमारी रहती है, बच्चे पढ़ने पर ध्यान नहीं देते हैं, यहाँ ध्यान सही समय पर सोचने को भी है, तो इसका मतलब जल तत्व डिस्टर्ब है। यहाँ जल तत्व के बारे में कुछ पूछना है तो बताइए। आगे बढ़ा जाए तब। हेलो। हाँ बोलिए। हाँ सर। सर जी आगे बढ़े तब। चलिए अब आगे इसमें आते हैं। हाँ जल तत्वों में कलर जब देखा जाए तो जल तत्वों का कलर ब्लू भी माना जाता है और ब्लैक भी माना जाता है, लेकिन आगे आप पढ़ेंगे पंच तत्व बैलेंसिंग में ब्लैक का प्रयोग हर जगह नहीं किया जाता, यानी जल तत्वों का एक यूनिवर्सल कलर आप ब्लू कलर को मान के चलेंगे। ब्लू कलर और नेवी ब्लू कलर, यह जल तत्वों का कलर होता है। इसके आकार की बात की जाए तो वे भी शेप जल तरंग का, जैसे तरंग होता है वह शेप जल तत्व का होता है। चंद्रमा भी जल का है, तो जो चंद्रमा यानी गोल होता है उसको भी हम इसमें मानते हैं, वह भी जल तत्व में आ जाता है। जो भी पानी वाली वस्तुएं होती हैं वो सभी जल तत्व से रिलेटेड होती हैं। ठीक है, यहाँ तक जय जी कुछ कर रहे थे। जय जी चलिए आगे बढ़ते हैं अब इसमें। जल तत्व जब भी कहा जाएगा तो आपके दिमाग में 4 दिशाएं आनी चाहिए, और जो भी जल तत्व का प्रॉब्लम है वह इन 4 दिशाओं में आप देखेंगे। हेलो। इसके बाद बात करते हैं। हाँ बोलिए। सर जी सॉरी डिस्कनेक्टिंग हुआ था। न्यूली मैरिड कपल से मुझे क्वेश्चन नहीं सुना उसके बाद। क्या पूछना बताइए। न्यूली मैरिड कपल के बारे में आपसे बोल रहे थे ना। न्यूली मैरिड कपल के जो रिलेशनशिप होते हैं वो अभी जल तत्व से देखा जाता है, उसका डायरेक्शन नॉर्थ वेस्ट होता है। जल तत्व उधर का से मैंने कुछ भी नहीं सुना, डिस्कनेक्ट हुआ था। हाँ ठीक है, वही मैंने बताया आपको। और जल तत्व यदि डिस्टर्ब होता है तो फिर उसमें भी आपको समस्या आती है। न्यूली मैरिड कपल जो होते हैं उनके रिलेशन में भी प्रॉब्लम आता है। अब जल तत्व के बाद आगे हम बढ़ते हैं वायु तत्व की तरफ। एयर एलिमेंट। एयर एलिमेंट का डायरेक्शन है ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट और ईस्ट साउथ ईस्ट। एयर का काम है बहना, यानी एक तरह से कनेक्टिविटी देता है एयर। जैसे हम जो बोलते हैं वो दूसरे तक सुनाई पड़ता है एयर के कारण। एयर ना हो तो हमारी कही गई बात दूसरे को सुनाई नहीं पड़ेगी, यानी एयर एलिमेंट कनेक्टिविटी का काम करता है, जोड़ने का काम करता है। एयर एलिमेंट यदि किसी वास्तु में सही है यानी बैलेंस्ड है तो क्या होगा, उस घर में रहने वाले लोग पॉपुलर होंगे, उनका कनेक्शन दूर दूर तक होगा, उनके कॉन्टेक्ट अच्छे होंगे। जैसे कोई राजनेता है या MLL क्या बोलते हैं वो नेटवर्किंग कंपनी, MLM मार्केटिंग बोलते हैं, मल्टी लेवल मार्केटिंग, उसमें जो जोड़ने वाले लोग होते हैं। या फिर आपको इंश्योरेंस एजेंट्स होते हैं, इंश्योरेंस एजेंट्स के साथ साथ बात की जाए तो MR के जो होते हैं, यानी जिनको भी पॉपुलर होना चाहिए। एयर एलिमेंट आपको पॉपुलैरिटी देता है, कनेक्टिविटी देता है, और साथ ही साथ एयर एलिमेंट आगे जब आप पढ़ेंगे ईस्ट डायरेक्शन सन का होता है, और सूर्य से सरकार को देखा जाता है। सूर्य सरकार का प्रतिनिधित्व करता है। जो लोग ज्योतिष जानते होंगे उनको पता होगा, नहीं जानते हैं बता देता हूँ। सॉरी क्या सूर्य बोला? ग्रह से गवर्नमेंट को देखा जाता है, तो जिनको बीच में कट हो सूर्य गया। ग्रह से गवर्नमेंट को देखा जाता है। तो कट हो गया तो रहने दीजिए, वीडियो देख लीजिएगा। बार बार आपको प्रॉब्लम आ रही है, आपके वो माइक में प्रॉब्लम है। सूर्य ग्रह गवर्नमेंट को बताता है, और गवर्नमेंट जी कनेक्टिविटी उनको भी एयर एलिमेंट ही देता है। यानी हम आपको अब बताएं कि एयर एलिमेंट से क्या आएगा यदि बैलेंस स्टेट में है तो। एयर एलिमेंट गवर्नमेंट से आपके रिश्तों को जोड़ेगा। एयर एलिमेंट जो पीछे वाटर एलिमेंट जो आपको दिया है उस स्टेप को बढ़ाएगा। कैसे? जैसे एयर एलिमेंट ने आपको, वाटर ने आपको मौका दिया नौकरी करने का, वाटर एलिमेंट चूंकि अवसर है तो आप नौकरी मिल गई।
अब एयर क्या करेगा, उस नौकरी में आपको पॉपुलर करेगा, लोगों से आपकी कनेक्टिविटी बनेगी। आपने कोई बिजनेस किया, ये आपको वाटर एलिमेंट की तरफ से मिला बिजनेस। एयर क्या करेगा, उस बिजनेस को लोगों में पॉपुलर करेगा, क्लाइंट से आपके रिलेशन जुड़ेंगे, जो क्लाइंट आपके यहाँ आएंगे वो आपसे जुड़ जाएंगे। इस दो एलिमेंट के बारे में कुछ पूछना है तो आप लोग पूछ लीजिए। किन्हीं कुछ पूछना है? चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब इसमें। एयर एलिमेंट में आपको एक बात और समझनी है, एयर एलिमेंट यदि डिस्टर्ब हो जाए, अनबैलेंस्ड हो जाए तो क्या होगा। अनबैलेंस होने पे जो पॉपुलैरिटी है वो कम हो जाएगी, लोगों से जो आपका कनेक्शन है वो टूटने लगेगा। इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं कि कोई भी आदमी आपकी जरूरत पर काम नहीं आएगा, आप खोजेंगे पता चलेगा वो है ही नहीं। यदि आपका एमआर का काम है, टारगेट पूरा करने वाला जो काम है, या प्रीमियम इंश्योरेंस वाला काम है, फिर आपको आपके क्लाइंट्स नहीं मिलेंगे क्योंकि लोग आपसे जुड़ेगा ही नहीं। एयर एलिमेंट एक्सप्रेशन का भी क्षमता देता है, यानी बातचीत करने का। एयर एलिमेंट यदि सही नहीं है तो लोग आपकी बातों से प्रभावित नहीं होंगे, लोग आपसे जुड़ नहीं पाएंगे और फिर ये प्रॉब्लम होगी। एयर एलिमेंट या वुड एलिमेंट, ये किसी भी सरकारी नौकरी के लिए, गवर्नमेंट जॉब चूंकि सूर्य से देखते हैं, उस सरकारी नौकरी के लिए आपके और गवर्नमेंट के कनेक्शंस को मजबूत करता है। किसी भी प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट वाले वर्क के लिए आपके और गवर्नमेंट के रिलेशन को जोड़ने का काम करता है। यानी जहां कहीं भी आपको पता चले कि जुड़ने में प्रॉब्लम हो रहा है, कनेक्शन में प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप समझेंगे कि एयर एलिमेंट का प्रॉब्लम है। ये सीधी सी बात है, एयर एलिमेंट ये समस्या देता है। यहां तक ठीक है? मणिभूषण जी बताइए। हाँ बराबर है। कुछ पूछना है यहां तक में? ना अभी ठीक है। सुरेश जी? हाँ जी ठीक है सर, ठीक है, ओके ओके। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं ना यहां तक में? नहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अब एयर एलिमेंट के बाद आता है आपका फायर एलिमेंट। फायर एलिमेंट एक जोश है, एक जुनून है। हम जब खाना खाते हैं तो खाना खाने के बाद हमें ऊर्जा मिलता है, एनर्जी मिलता है, और जो एनर्जी है वो फायर एलिमेंट है। जो पैसा मिलता है वह पैसा भी फायर एलिमेंट है, और जो हमारा नेम और फेम होता है वह भी फायर एलिमेंट है। जो ब्रांडिंग है वह भी फायर एलिमेंट है। अब यहाँ एक चीज में ध्यान से समझिएगा, एयर एलिमेंट पॉपुलैरिटी देता है, कनेक्शन देता है, और फायर एलिमेंट आपको नेम फेम देता है, ब्रांडिंग देता है। पॉपुलैरिटी और फेम में देखिए अंतर क्या है। पॉपुलैरिटी को कनेक्शन से समझिएगा, कनेक्शन से। जैसे कोई राजनेता है तो उनके पास 5,000 समर्थक हैं, 10,000 समर्थक हैं। वो जब कोई रैली हो तो वो अपने दम पर 10,000 लोगों को जुटा सकते हैं, यानी उनका उससे संपर्क है। क्योंकि यदि जैसे मान लीजिए कोई इलेक्शन है, उसमें किसी को विधायक का इलेक्शन लड़ना है, तो वो लोगों से जाके डोर टू डोर कनेक्शन जोड़ता है, अपनी कनेक्टिविटी जोड़ता है। और फेम से क्या मतलब है कि वह लोगों को जाने या ना जाने, लोग उसको जानते हैं। जैसे किसी फिल्म स्टार की बात की जाए, अब जैसे अमिताभ बच्चन जी हैं, बच्चन जी हमको नहीं जानते हैं लेकिन हम उनको जानते हैं, यह उनका फेम है। लेकिन हमारे क्षेत्र का जो विधायक है, जो मुखिया है, वह आता है क्योंकि उसे वोट चाहिए, उसको हमसे कनेक्टिविटी है। तो जो फेम का है, जो ब्रांडिंग का है, वह फायर एलिमेंट है। जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, और वह बड़ी बड़ी कंपनियां जो अपना ब्रांडिंग करती हैं, कई ब्रांड्स आते हैं जल्दी ही प्रसिद्ध हो जाते हैं, उनका फेम हो जाता है, यानी उनको लोग जान जाते हैं, यह फायर एलिमेंट देता है। कैश और लिक्विड का यानी पैसे को भी फायर एलिमेंट से ही देखते हैं। अब नॉर्थ में जो आपका वाटर एलिमेंट है, और साउथ ईस्ट में जो फायर एलिमेंट है, इन दोनों का एक कनेक्शन है। कनेक्शन कैसे समझिएगा, नॉर्थ में जो वाटर एलिमेंट है वह आपकी जिंदगी में बढ़ने का अवसर देता है, और जो फायर एलिमेंट है वह उन अवसर को पैसे में बदलता है, उन अवसर को फेम में बदलता है।
यानी यदि आपके घर का वाटर एलिमेंट सही है, वाटर एलिमेंट सही है तो आपको आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे। एयर एलिमेंट सही है तो उन मौकों से आपको कनेक्टिविटी बनेगी, और फायर एलिमेंट सही है तो उन कनेक्टिविटी से आपको फायदा मिलेगा। किस प्रकार का? या तो आप फेमस होंगे या पैसा आएगा। ये तीन चक्र को एक साथ एक काम से समझिए। आपको मौका मिला एक बिजनेस सेटअप करने का, वो मौका आपको दिया वाटर एलिमेंट ने। वाटर एलिमेंट ने आपको मौका दिया, आपने एक कपड़े का शोरूम खोला। एयर एलिमेंट ने लोगों से कनेक्टिविटी दी, लोग आए आपके यहाँ, एक बार सामान खरीदा, फिर वो आपसे जुड़ गए, बार बार आने लगे। और फायर एलिमेंट क्या है? उन कनेक्टिविटी को बदलेगा, पैसे में बदलेगा और आपके दुकान की प्रतिष्ठा यानी ब्रांडिंग में बदलेगा। अब इसमें से कोई एक डिस्टर्ब हो जाए, अब जैसे मान लेते हैं वाटर सही है, आपने दुकान खोल लिया, एयर सही है, लोग आ भी रहे हैं, कनेक्टिविटी भी बन रही है, लेकिन जब फायर गलत होगा तो लोग आएंगे, आपसे बात व्यवहार भी रखेंगे, लेकिन सामान नहीं खरीदेंगे। लोग आए, देखे, आपसे व्यवहार भी नहीं बिगड़ा, किसी ने आपको कुछ गलत कहा भी नहीं, लेकिन सामान भी नहीं लिया। बिजनेस से यदि अलग हट जाए, कोई ऐसा लीडर है, नेता है, उसको अपॉर्चुनिटी मिला इलेक्शन लड़ने का, गांव में गया, लोगों ने उसका खूब स्वागत सत्कार किया, हाँ ठीक है मंत्री जी, विधायक जी आपको वोट देंगे, लेकिन उसको वोट नहीं मिला, वो उसको फेम नहीं मिली, साउथ ईस्ट उसका यानी वो फायर एलिमेंट खत्म है, अनबैलेंस्ड है। यहाँ तक ये जो मैंने बताया इन तीन का साइकिल, इसमें कोई दिक्कत है तो पूछिए। ओके जी, ओके, पूरा आगे वास्तु चलिए। पंच तत्व ही है। ये पंच तत्व यहाँ से कॉन्सेप्ट नहीं समझेंगे तो बाद में आप वास्तु दोष नहीं पकड़ पाएंगे, इसलिए इधर रुकना, इधर लेट करना अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। ये उदाहरण समझो ना सर, आप बोले कि ग्राहक मौका मिला, उसके बाद आपको किसी काम का मौका मिला, ठीक है, जैसे आपको कोई बिजनेस करने का अपॉर्चुनिटी मिला, तो वो अपॉर्चुनिटी आपको वाटर एलिमेंट दिया, आपने वह बिजनेस खोला, लोगों से कनेक्शन बना, वो कनेक्टिविटी एयर एलिमेंट दिया। अब उस कनेक्टिविटी से आपने पैसा मिला, यानी 10 लोगों से आपका कनेक्शन बना, 10 लोग आपके दुकान में आए और सामान खरीदे, तो आपको पैसा मिला। तो पैसा क्या है? फायर एलिमेंट है। अब इसमें क्या है, एक भी एलिमेंट डिस्टर्ब हो गया तो फिर प्रॉब्लम होगी। जैसे मौका मिला, आपके घर का वाटर एलिमेंट सही है तो आपको बिजनेस खोलने का अपॉर्चुनिटी मिल गया। एयर एलिमेंट सही है, लोगों से कनेक्शन भी बन गया, लेकिन फायर एलिमेंट सही नहीं है तो लोग आएंगे, बात विचार आपसे करेंगे, सामान देखेंगे और चले जाएंगे। यानी जो फायर एलिमेंट है वही आपको पैसा देता है, वही आपको फेम यानी प्रसिद्धि देता है। यहां तक ठीक है? आगे बढ़ो तब। हाँ जी, हाँ जी, बढ़िया जी। मणिभूषण जी सही है ना? चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसमें। अब फायर एलिमेंट का शेप ट्रायंगुलर शेप होता है, यानी त्रिकोण वाली आकृति। जो त्रिभुज होता है वह फायर एलिमेंट का है, कॉपर होता है वह फायर एलिमेंट का है। एयर में एयर का मटेरियल एल्यूमिनियम होता है, और आयताकार रेक्टेंगुलर शेप एयर का होता है। ये शेप भी आपको जानना जरूरी है, क्योंकि जैसे ये ट्रायंगुलर शेप फायर का हुआ, पीछे वाले स्लाइड में आपने देखा था वाटर का फायर से दुश्मनी है। यदि एक ट्रायंगुलर शेप का कोई वस्तु आप लेकर वाटर वाली दिशा में लगा देंगे तो वहां वाटर और फायर मिल जाएगा, वहां प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। तो आपको कलर के साथ साथ हर एक एलिमेंट का जो शेप होता है उसे भी ध्यान रखना है,
जो उसका एलिमेंट होता है मटेरियल, उसे भी ध्यान रखना है, और जो उसके एट्रीब्यूट्स होते हैं, जो उसकी विशेषताएं होती हैं, उसे भी याद रखना है। क्यों? सर जी बोलिए। मेरा डिस्कनेक्ट हुआ था, सॉरी, अभी फिर से डिस्कनेक्ट हो आपका डिस्कनेक्ट है, नेट में प्रॉब्लम है, उसको छोड़ दीजिए, बाद में आप वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है, बार बार आपकी प्रॉब्लम आ रही है, आपका माइक भी खराब है। नहीं, माइक को डिस्कनेक्ट हो तो रहा है। ये आवाज भी आपका नहीं आ रहा है, बार बार उधर से घरघराहट की आवाज आ रही है जब आप बोल रहे हैं। तो इसलिए किसी भी प्रत्येक एलिमेंट का जो जो चीजें हैं मैंने आपको स्टडी मटेरियल में दी हैं, और जो मैं यहाँ कह रहा हूँ वो आपको पूरी तरह से ध्यान में होना चाहिए। जब फायर एलिमेंट के बाद हम आगे बढ़ते हैं तो हमें मिलता है अर्थ एलिमेंट। अर्थ एलिमेंट किसी भी प्रकार का स्टोर, जो वजन जिसमें होता है या जिसे हम स्टोर करते हैं, वह अर्थ एलिमेंट होता है। अर्थ एलिमेंट स्टेबिलिटी देता है। स्टेबिलिटी यानी किसी भी प्रकार का स्थायित्व देता है। आपके रिलेशन में, रिलेशनशिप लोगों के साथ अर्थ एलिमेंट ही देता है। यदि आपका रिलेशन लोगों के साथ लॉन्ग टर्म चल रहा है तो वह अर्थ एलिमेंट का है। अब यहाँ एक बात समझिएगा, एयर एलिमेंट कनेक्टिविटी देता है, लोगों से कनेक्शन बन गया, और वह कनेक्टिविटी लंबे समय तक चलेगा, यह आपको अर्थ एलिमेंट देता है। एक बार फिर से हम पीछे से एक साइकिल रिपीट कर रहे हैं कि एग्जांपल से ध्यान से समझिए। आपको वाटर एलिमेंट ने अपॉर्चुनिटी दिया एक बिजनेस करने का, आपने एक शोरूम खोला। एयर एलिमेंट लोगों से कनेक्टिविटी बनाई, लोग आने लगे, लोग सामान खरीदे, यह फायर एलिमेंट दिया, क्योंकि इससे आपको पैसा मिला। अब आपके पुराने ग्राहक रिपीट हो रहे हैं लगातार, जो 5 साल पहले जुड़ा वो अब तक आपसे जुड़ा हुआ है, यह आपके घर का, आपके वास्तु का अर्थ एलिमेंट देता है। यानी अर्थ एलिमेंट रिश्तों में स्टेबिलिटी देता है। आपके परिवार में 5 सदस्य हैं, 10 सदस्य हैं, सबों के बीच एक प्रेम है, एक अच्छा रिलेशन है, वह अर्थ एलिमेंट देता है। आपका बिजनेस में अपने क्लाइंट से, लोगों से रिलेशन अच्छा है, आपके क्लाइंट्स जल्दी आपको छोड़ते नहीं, यानी पुराने क्लाइंट्स आपके साथ हैं, तो आपका अर्थ एलिमेंट अच्छा है। आपका जीवन में उतार चढ़ाव नहीं है, इसका मतलब आपका अर्थ एलिमेंट अच्छा है। अर्थ एलिमेंट स्टेबिलिटी देता है, अस्थायित्व देता है। कोई कुछ पूछ रहे हैं क्या? किसी को कुछ पूछना है क्या अभी? चलिए आगे बढ़ते हैं। अर्थ एलिमेंट स्टेबिलिटी देता है। अर्थ एलिमेंट किसी भी प्रकार का स्किल भी देता है। स्किल यानी जो आपका कौशल है, वह अर्थ एलिमेंट देता है। एक बात यहाँ पर समझ लीजिए, अर्थ एलिमेंट का डायरेक्शन होता है साउथ वेस्ट। जनरली आपने बहुत से लोगों को सुना होगा कि मास्टर बेडरूम साउथ वेस्ट में होना चाहिए, लेकिन यह पूरी तरह से लॉजिकल नहीं है। मास्टर बेडरूम साउथ वेस्ट में होना यह पूरी तरह से लॉजिकल नहीं है। इसको हम वास्तु से भी आपको बता दे रहे हैं, और ज्योतिष का भी एक एस्पेक्ट है उससे भी बता दे रहे हैं। स्किल डेवलपमेंट का काम, कोई भी स्किल, जैसे सपोज कीजिए आप एक इंजीनियर हैं, तो इंजीनियर आपका स्किल है चीजों को ठीक करना जिस प्रकार का, या कोई मैकेनिक है, जो चीजें हैं आपका यह स्किल है सही करना, आपके लिए ठीक है। लेकिन यदि कोई आदमी इंश्योरेंस एजेंट है, उसे प्रीमियम पॉलिसियां बेचना है, या कोई आदमी कोई वैसे बिजनेस में काम करता है जिसमें उसको टारगेट देना हुआ, तो उसको तो लोगों से जुड़ना होगा, कनेक्टिविटी बढ़ानी होगी। यानी उसका काम है एयर एलिमेंट का, लोगों से जुड़ना, नया कनेक्शन खोजना, और उसको आपने बेडरूम दे दिया साउथ वेस्ट यानी अर्थ एलिमेंट का, बस उसका काम चलेगा ही नहीं। समझ में आ रहा है यहाँ तक? हेलो,
एक किसी को कुछ पूछना है तो यहाँ बताइए। आगे बढ़ूं तब? अमित जी सही है? हेलो, थोड़ा म्यूट कीजिए, किसी की तरफ से आवाज आ रहा है। किसी की तरफ से आवाज आ रहा है। हेलो हेलो, मेरी आवाज आ रही है? कोई थोड़ा रिप्लाई दीजिए, पता चले। आ रही है। मेरी आवाज आ रही है? अच्छा, ये अभी समझ में आया साउथ वेस्ट का बेडरूम वाला कॉन्सेप्ट? हाँ, ये समझ में तो आया, लेकिन फिर बेडरूम बोलिए। का फिर कैसे होना चाहिए, किधर रखना चाहिए? ये पता चलेगा, ये काम के ऊपर डिपेंड है, बता रहा हूँ। हर एक जी बिजनेस के लिए फिर बेडरूम का चेंज। हाँ, वही इसलिए 16 डायरेक्शंस है, हर एक डायरेक्शंस में अलग अलग मिलेंगे। अभी जो हमने आपको बताया वो पंच तत्वों पर बताया है। अभी जब 16 दिशाओं पर आएंगे तो फिर आपको और क्लैरिटी मिलेगी, एकदम कंप्लीटली टू द पॉइंट प्रॉब्लम तक पहुंचाता है। अभी हमने आपको जो भी चीजें बता रहा हूँ वो सब सिर्फ 5 तत्वों पर है। तो इसलिए इसमें अभी जब 16 दिशाओं पर जाएंगे तो और सूक्ष्म होगा। तो यहाँ साउथ वेस्ट में बेडरूम होना चाहिए, यह सबके लिए सही नहीं है। अब दूसरा बात इसमें यह समझते हैं, यदि साउथ वेस्ट या साउथ साउथ वेस्ट यानी अर्थ एलिमेंट, यदि आपके यहाँ का अर्थ एलिमेंट प्रॉब्लमेटिक है तो क्या होगा? रिलेशन सही नहीं रहेगा, परिवार के लोगों में झगड़ा होता रहेगा, आपके क्लाइंट से रिलेशन सही नहीं रहेंगे, लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं रहेगी, और अर्थ एलिमेंट डिस्टर्ब हो जाएगा तो मोटापा भी होगा। जिनके घर में, वैसे आजकल की लाइफ स्टाइल से तो मोटापा हो ही रहा है, लेकिन बहुत से ऐसे लोग भी आपको मिल जाएंगे जो बोलेंगे कि हम खाना भी पूरा कंट्रोल में है, हम काफी मेहनत भी करते हैं, फिर भी वजन कम नहीं हो रहा है। इसका मतलब उनके घर का अर्थ एलिमेंट डिस्टर्ब है। कुछ ऐसे भी लोग आपको मिलेंगे जिनके घर के सभी लोग मोटे हैं और उनका डाइट एकदम कंट्रोल है, इसका मतलब उनके घर का अर्थ एलिमेंट पूरी तरह से डिस्टर्ब है। यहाँ तक सही है? आगे बढ़ा जाए? मुझे पूछना था सर, हाँ बोलिए। वो LIC का आपका क्या है, वो फिर से रिपीट कीजिए सर। क्या हो रहा है? LIC का आपने क्या बताया? आपकी आवाज ही नहीं आ रही है। सर उनका माइक ही खराब है, नहीं आ रही। जैसे आप बात LIC का आपने क्या बताया? आपका माइक किसका? नहीं, LIC का आपने क्या बताया? वो पूछ रहे हैं कि आपने LIC के बारे में बताया ना, सपोज इफ समबडी इज वर्किंग इन LIC देन साउथ वेस्ट में बेडरूम होना चाहिए। वो जो मैं बता रहा हूँ कि जिसका काम कनेक्टिविटी का है, कोई इंश्योरेंस का एजेंट है या कोई आदमी आपको दवाओं का MR का काम करता है, जिसका लोगों से कनेक्टिविटी का काम है, और वह आदमी साउथ वेस्ट में आ जाए तो उसका काम रुक जाएगा। इसलिए साउथ वेस्ट का बेडरूम सबके लिए सही नहीं है। इसके बाद आते हैं अर्थ एलिमेंट के बाद आता है स्पेस एलिमेंट। स्पेस एलिमेंट उसको, इसका मतलब है उसको वैसे लोगों को जिधर एयर एलिमेंट है उधर रहना चाहिए। हाँ, तभी उसकी कनेक्टिविटी बढ़ेगी, लोगों से वो मिलजुल पाएगा। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं स्पेस एलिमेंट में। स्पेस एलिमेंट क्या है? जो काम वाटर से स्टार्ट हुआ है, मौका मिलना, कनेक्शन बनना, पैसे आना, स्टेबिलिटी रहना, उस सब का जो फाइनल प्रोडक्ट होता है, यानी आपके लाइफ में गेन्स का, प्रॉफिट का, वो प्रॉफिट आपको स्पेस एलिमेंट देता है। जैसे मान लीजिए आपका बिजनेस अच्छा चल रहा है, क्लाइंट्स भी आपके पास आ रहे हैं, और क्लाइंट्स आ रहे हैं, सामान भी खरीद रहे हैं, जो भी ग्राहक हैं आपके, यानी पैसे निरंतर आ रहे हैं, पुराने ग्राहक आपके रिपीट भी हो रहे हैं सभी लोग, यानी स्टेबिलिटी भी बनी हुई है,
और स्टेबिलिटी के साथ साथ अब पता चले कि आपको बचा कितना, आपको प्रॉफिट क्या हुआ, वह प्रॉफिट आपका स्पेस एलिमेंट ही तय करता है। क्योंकि यदि सपोज कीजिए आपने किसी बिजनेस में 100 रुपए इन्वेस्ट किया और उस 100 रुपए से आपको 105 रुपए मिले, तो आपका बेनिफिट ओनली 5 रुपीज हुए। यानी जो पूरे काम का आपको जो रिजल्ट मिलता है फाइनल, जिसे हम गेन्स या प्रॉफिट कहते हैं, वह आपको स्पेस एलिमेंट ही देता है। स्पेस एलिमेंट सही है तो आपके काम का जो रिजल्ट मिलना है, जिसको एक प्रकार से हम डेस्टिनी भी कह सकते हैं। जैसे बहुत से लोगों को कहना आपने सुना होगा, जो किस्मत में होगा वह मिलेगा। ठीक है, तो किस्मत में होगा मिलेगा, किस्मत यानी वही बात है, स्पेस एलिमेंट की बात है। आपने 100 रुपए इन्वेस्ट करके काफी जो भी आपने कार्यकलाप किया, लोगों से मिले, सामान बेचे, रिलेशन रखे, और उन सब के बाद आपके पास बचा क्या? जो बचा वह स्पेस एलिमेंट हुआ। साथ ही स्पेस एलिमेंट के बारे में एक बात और हम आपको बता दें, स्पेस एलिमेंट जिनके घर में वीक होता है, और खासकर आदमी में भी, तो वह आदमी नशा करने लगता है। यदि कोई ज्यादा किसी भी प्रकार का शराबी है या जो भी नशा करता है मैक्सिमम, और किसी भी प्रकार के उपायों के द्वारा, दवा के द्वारा भी नहीं छोड़ रहा है, इसका मतलब है उसके घर में स्पेस एलिमेंट कंप्लीटली डिस्टर्ब है। दूसरा चीज, स्पेस एलिमेंट सभी प्रकार की आपको वैसी एबिलिटीज देता है जिसके द्वारा आप एक ऑर्गेनाइज्ड वे में अपने काम को कर सकें। क्योंकि यहाँ एक बात और आप ध्यान दीजिएगा, स्पेस क्रिएट फिर किसको करता है? वाटर को क्रिएट करता है। यानी स्पेस सही रहेगा, वह आप में एबिलिटी रहेगी, तो आप आगे जो वाटर के तरफ से जो मिलना है, मौके मिलना है, या एक तरह से कहिए मौके का क्रिएशन, मौके जिंदगी में मिलते नहीं, मौके बनाए जाते हैं। कामयाबियां आती नहीं है, कामयाबियों तक जाना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं आपका जब स्पेस एलिमेंट सही रहेगा, तो आप पूरे परिस्थिति को ध्यान रखते हुए कोई एक स्ट्रेटजी बनाते हैं कि हमको इसको एग्जीक्यूट करना है, और उस आधार पे आप फिर अपॉर्चुनिटी क्रिएट करते हैं। जैसे बहुत से लोग इस लॉकडाउन में बेरोजगार हो गए, कोई काम नहीं रहा, किसी भी प्रकार की कई समस्याएं आई, और बहुत से लोग इस लॉकडाउन में काफी करोड़ों भी कमाए हैं, कई चीजें आई। कुछ लोगों ने अपने ट्रेड से हटकर भी अलग काम किया है। तो वह काम शुरू करने के पहले जो उनमें जो एबिलिटी उनमें थी, एक सही डायरेक्शन में काम करने का, आगे बढ़ने का, अपने डेस्टिनी को चेंज करने का, यह स्पेस एलिमेंट ही देता है। ये पांचों एलिमेंट के बारे में अब तक आप जाने, इसमें किसी को कुछ पूछना है तो बताइए। डायरेक्शन, इसका डायरेक्शन नहीं बताया आपने। हाँ, इसका डायरेक्शन होता है वेस्ट साउथ वेस्ट, वेस्ट वेस्ट नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट। WSW, उसके बाद W यानी वेस्ट, उसके बाद WNW, और उसके बाद NW। आपका एक बार डायरेक्शन बता दीजिए। वाटर एलिमेंट का डायरेक्शन होगा NNW, फिर नॉर्थ, NNE, फिर नॉर्थ ईस्ट। ये 4 होगा वाटर में। वैसे ये चक्र हम आपके जो आप लोग ईमेल आईडी देंगे उस पर भेजेंगे तो पूरा आपको क्लियरली पता चल जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं है, आपको उसमें मिल जाएगा। या मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप में भेजा हुआ था, उसको भी देखेंगे तो मिल जाएगा, उसमें सब लिखा हुआ है हर एक के सामने। आपकी आवाज कुछ कम आ रही है, क्या बोला आपने? फिर से बताइए मैम। हेलो, और कितना टाइम चलेगी क्लास? यहाँ तक क्लियर है? कुछ पूछना है ये बता दीजिए। यहाँ तक कुछ पूछना है? नहीं ठीक है, तो अब खत्म ही करने वाला हूँ। बस ये फाइनल 5 तत्व को क्लियर करना था इसलिए।
आप कुछ पूछना नहीं है तो आप जा सकते हैं उधर से। आप मीटिंग लीव कर दीजिए, इसके बाद नहीं होगा। हाँ मतलब अब सबसे मैं पूछ लूं हर एक किसी से। वही तो। मणिभूषण जी आप बताइए, हाँ हाँ बोलिए। कुछ पूछना है? नहीं बराबर है, बराबर है। चलिए ठीक आगे है। देखेंगे ना, सुधीर फिर जी, जहाँ कंफ्यूजन होगा पूछूंगा मैं। हाँ ठीक है। सुधीर जी, सुधीर जी हैं? Hello, सुरेश जी आप it's बताइए। okay. और Yeah, it's ओके okay. As of now, it is okay. If I have any doubts, I'll come back नहीं to you है, tomorrow. ओके नो प्रॉब्लम। सुरेश जी, हाँ जी सर। कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं, बिल्कुल ठीक है, क्लियर है। और जो लोग जुड़े हैं थोड़ा बता दीजिए, जिनको कोई दिक्कत ना हो तो फिर मीटिंग क्लोज किया जाए, फिर हम लोग कल अपने मिलेंगे सर इसी इसकी टाइम पे। रिकॉर्डिंग जरूर भेज देना। अरे मिल जाएगी रिकॉर्डिंग, उसके लिए आप टेंशन ना लो। ठीक है। ओके ओके। हाँ चलिए, आप उधर से लीव कर दीजिए और मैं देख लेता हूँ और कोई है तो। अजय जी देखिए तो और कोई है क्या मीटिंग में? मैं अभी हूँ। लीव किसी को कुछ पूछना है या लिख दिया जाए? ये जो जितना चीज पढ़ाए इसका वीडियो तो मिल ही जाएगा। बताइए। आपने जो स्क्रिप्ट भेजा था लिखा हुआ पढ़ने के लिए, हाँ हेलो